हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, क्या ऐसा करें, कैसे पढ़ें कि हमें बड़ी से बड़ी चीजें आसानी से समझ में आ जाए और वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, जो फिर भूले ना और हमारा मन भी लगे पढ़ाई करने में। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज बताऊंगी जो शायद मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो मैं ये काम करती थी, तो आप लोग भी इस तरीके को अपना के देखिए। अभी तक तो मैंने सारा चीज आप लोगों को बताया कि मैं ऐसे करती, छोटी छोटी चीजें भी बताई है, लेकिन शायद ये चीज मुझे मैंने नहीं बताई है। इसको भी आप लोग करके देखिएगा, जरूर फायदा मिलेगा। तो पहले तो मैं एक बार सारी चीजें जल्दी जल्दी बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया है, कैसे कैसे करना है। जब भी पढ़ने बैठिए, मैं क्या करती थी, जब भी पढ़ने बैठिए तो दिमाग में पहले तो अपने दिमाग को प्रिपेयर ये करके बैठना कि अब मुझे किसी काम की याद नहीं आएगी जितने देर मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। कोई चीज नहीं, कोई भी कुछ नहीं। अब मुझे बस पढ़ाई करनी है। जब मैं इतना कर लूंगी तभी मैं उठूंगी और कुछ नहीं करना। बीच में मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। एकदम फ्रेश माइंड से बैठिए। एक टेंशन भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, है ना। उसको आपको बनाना है कैसे, आप लोग को मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। पानी की बोतल लेके बैठी है, क्योंकि भाई मैं ऐसे जोर जोर से बोल के पढ़ती थी तो मेरा गला सूखता था, तो मैं पानी पीती रहती थी। और पानी आपको पता है कि पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पियेंगे। हर चीज आपका मतलब माइंड से लेके हर चीज आप फ्रेश रहेंगे, दिमाग भी काम करेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। पानी की बोतल लेके बैठिए, और कोई चीज खाने पीने की नहीं। मोबाइल को एकदम साइलेंट करके रखिए, दूर रखिए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कि किसका फोन आ रहा है क्या नहीं। जितने देर पढ़ने बैठिए किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये तो सारी चीजें हो गई, माहौल की बात हो गई, माहौल बना के बैठिए। अब उसके बाद तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक चीज मैं बता रही हूँ आज कि जैसे मैं पढ़ती थी ना, तो एक ही टॉपिक को मैं कई जगह से पढ़ती थी। और जानते हैं इसका फायदा क्या होता था कि मैं एक ही चीज को ना घुमा घुमा के कई तरीके से अपने दिमाग में डालती थी। और उससे ये होता था कि मुझे वो इतने मतलब जल्दी से मतलब दिमाग में बैठता था वो चीज, और हमेशा के लिए याद होता था। जैसे एक मतलब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमसे किसी की कहा सुनी अगर हो जाती है, तो आप खुद सोचिए कि हम उस बात को कितने तरीके से अपने दिमाग में सोचते हैं कि उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, मैं मुझे तो ऐसा करना चाहिए था। अच्छा, मैं ऐसे गई तब उस व्यक्ति ने ऐसे रिएक्ट किया, काश मैं ऐसा नहीं करती तो आज ये बात नहीं होती। मतलब उसी बात को हम कितने तरीके से सोचते हैं, और कहीं ना कहीं वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हमेशा के लिए वो मतलब हमारे दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब इसी मेथड को जो हम नेगेटिव चीज में लेके जाते हैं, इसी को पॉजिटिव वे में लेके आना है, पढ़ाई में अपने इंक्लूड करना है। तो मैं ये करती थी, एक ही टॉपिक को मैं कई तरीके से देखती थी। जैसे पहला तो काम ये है कि आपने अगर नोट्स बना रहे हैं आप लोग, तो नोट्स से उसी टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उसी टॉपिक को किताब से पढ़िए, ठीक है। भाई नोट्स में आपकी लैंग्वेज जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगी, आपकी भाषा में होगी, सरल भाषा में होगी। किताब में वो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, अलग भाषा में होगी। आपने दो तरीके से पढ़ा। अच्छा, लैंग्वेज की बात नहीं होती है, आप जो पढ़ने पलटते हैं ना, उसका भी जो कहते हैं ना पिक्चर, हमारी आंखें ना वो पिक्चर लेती है, और वो भी आपको एग्जाम में याद आता है। अगर आप मन से पढ़ेंगे, कितनी बार रिवाइज करेंगे, तो आप देखिएगा करके, बहुत सारे लोग अनुभव किए होंगे कि एग्जाम टाइम में ना वो पेज भी याद आते हैं कि आपने ऐसे क बनाया था, ऐसे ख बनाया था, ऐसे लिखा था, यहाँ पे ये मार्क किया था, सब कुछ याद आता है। वो आंख एक पिक्चर ले लेती है अगर मन से पढ़ेंगे। तो आपको दो तरीके से मतलब ये चीज दिमाग में बैठ रही है, एक तो आपका नोट्स वाला, किताब वाला, और उसके अलावा आप उसी से रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए। आपने अगर कोई कोचिंग ले रखा है तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर होगा। अगर कोचिंग नहीं ले रखा है तो यूट्यूब पर सर्च करिए, उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, कोई अच्छी से आपको दिखा। अब ये नहीं कि उसी टॉपिक से हम वीडियो ही देखते रह जाए, मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो। एक कोई वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तीन तरीके हो गए। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड आप प्रश्न हल कर लीजिए, क्योंकि जब प्रश्न हल करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं इसको रिमाइंड कर लेंगे उस क्वेश्चन को, और फिर वहां पे आप समझिए गलत सा रिवीजन होगा, दिमाग काम करेगा वहां पे। इतने चार तरीके हो गए आपको दिमाग में। अब सोचिए कि अगर एक टॉपिक को लेकर आप इतना उसके पीछे पड़ जाएंगे, चार तरीके से आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो कैसे नहीं दिमाग में बैठेगा। उसके बाद इतना होने के बाद, ठीक है, ये तो एक दिन की पढ़ाई हो गई। इस तरह से एक टॉपिक मान लीजिए मैंने कवर कर लिया। कुछ दिन के बाद बस लगातार पढ़ाई हो रही है, और हाँ ब्रेक लेना भी जरूरी है। आधे घंटे या 40-45 मिनट के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का गैप करके फिर पढ़िए, ऐसा करिए। कुछ दिन के बाद जो है आप इन चीज को फिर रिवाइज करेंगे, सारी चीजों को फिर से रिवाइज करेंगे। और आप ना जैसे थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे मान लीजिए लगातार एकदम मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए एकदम पढ़ाई के विषय में नहीं सोचना है, या 3-4 घंटे जितना भी आप रेस्ट लेना चाहते हैं, मतलब माइंड को एकदम रिलैक्स कर छोड़ दीजिए। पढ़ाई से एकदम दिमाग हटा दीजिए 3-4 घंटे के लिए, ठीक है। आपने रेस्ट लिया, आप देखेंगे ना कि आपका दिमाग कुछ स्टोर कर रहा है ना, सारी चीजें ऐसे स्टोर हो रही है दिमाग में। और फिर आप देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि मैं पहले से ज्यादा मेरी तैयारी बेहतर हो गई, और आपको और मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए, और ज्यादा आपके विचार कुछ बनेगा। अपने पढ़ाई के विषय में आप नहीं सोच रहे हैं, तब उसमें हमारा दिमाग, जब आप नहीं काम करेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद करता है।
तो ये चीजें मैं अपनाती थी कि जैसे करते करते खूब लगातार खूब मेहनत करते करते थोड़े समय के लिए मैं रिलैक्स हो जाती थी, कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाती थी, तो मेरा माइंड जैसे रिचार्ज हो जाता था। और उसके बाद से फिर से पढ़ना, फिर उसी तरीके से पढ़ना। आपका माइंड खुद आपको इंस्ट्रक्शन देगा, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो इस तरह से मन लगा करिए, 100% दिमाग में चीजें बैठेंगी, कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम टाइम में भी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। मतलब एक टॉपिक के पीछे आप इतना पढ़ जा रहे हैं, 4-5 तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर वो कितना आप करेंगे, और रिवीजन पर रिवीजन चलता रहेगा। तो ऐसे करके देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।